हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स नोटबुक पर। आयोग क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज फिजिक्स की क्लास नंबर 7 है। इसमें देखेंगे हम टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके स्केलर रिटन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो कंटिन्यू आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट के सारे जो साइंस के अंदर हमारे टॉपिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? कोनो चक्र, बॉयल चक्र, डीजल चक्र या फिर ऑटो चक्र? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑटो चक्र। अगला प्रश्न है, खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, सर सीवी रमन, प्रोफेसर चंद्रशेखर, विक्रम साराभाई, सत्येंद्र नाथ बोस। तो बात करें सही आंसर की, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? सौर हीटरों में, माइक्रो ओवनों में, रेफ्रिजरेटरों में, धुलाई मशीनों में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रेफ्रिजरेटरों में। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? अमुंदसन, रॉबर्ट पियरी, जॉन कैबोप या फिर टासमान ने? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट पियरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मेरॉन या फिर न्यूट्रॉन? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरॉन। अगला प्रश्न है, अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्फा किरणें या फिर बीटा किरणें? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गामा किरणें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? यानी वायु से वायु में मार करने वाला कौन सा वो अस्त्र है? ऑप्शन आपके सामने है, अग्नि, पृथ्वी, अस्त्र या फिर आकाश? सही आंसर हो जाए इसका ऑप्शन नंबर सी, अस्त्र। अगला प्रश्न है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, रोएंटजेन, फेराडे, लेबोजियर, एच डेवी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोएंट जैन। अगला प्रश्न है, नौसेना के निम्नलिखित जहाजों में से विमान वाहक की पहचान कीजिए। आईएनएस तलवार, आईएनएस विराट, आईएनएस मैसूर या फिर आईएनएस राजपूत? सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, आईएनएस विराट। अगला प्रश्न है, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रैंक हेडले, ऑरविल राइट एंड विल्बर राइट, क्रिश्चियन ह्यूजेनमस, माइकल फैराडे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑरविल राइट एंड विल्बर राइट। अगला प्रश्न है, बारूद का आविष्कार किसने किया था? रोजर बैकन, एल्फ्रेड नोबेल, एल्बर्ट आइंस्टीन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोजन बैकन। अगला प्रश्न है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? कार्ल बेंज, माइकल फैराडे, थॉमस सेब्री, सर फ्रैंक विट्टल? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, सर फ्रैंक विट्टल। अगला प्रश्न है, सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ में होता है? कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है सौर बैटरियों में? टिन, सिलिकॉन, हेलियम या फिर सीजियम? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, टीके का आविष्कारक कौन है या फिर टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर, जेम्स सिम्पसन, क्रिश्चियन बर्नार्ड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न है, स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? कांच का, एल्यूमिना का, चूना पत्थर का या फिर सिलिका का? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिका का। अगला प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जे मार्कोनी, थॉमस बैरो या फिर जेएल बेयर्ड? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर, जेम्स सिम्पसन, क्रिस्टियन बोनार्ड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न आपके सामने है, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? जूनो ऐसा जो मिशन नासा ने जिसका नाम जूनो रखा वो मिशन
किस ग्रह से संबंधित था? मंगल, शनि, बृहस्पति या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष एवं संबंधित विज्ञानों में अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र जिसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहते हैं कहाँ स्थित है? देहरादून, अहमदाबाद, बेंगलोर या फिर पुणे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। अगला प्रश्न, आलेख पाठ ध्वनि, वीडियो तथा सजीवन के संयोजन में सूचना को कहा जाता है? बहुफलकिका, बहुक्रमादेश, बहुसंसाधन, बहुमीडिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुमीडिया। अगला प्रश्न है, 2003 में छोड़े गए भारत के मौसम अनुसंधान उपग्रह मैटसैट को क्या नाम दिया गया? कल्पना फर्स्ट, आर्यभट्ट 1, विक्रम 1 या फिर भास्कर 1। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, कल्पना 1। अगला प्रश्न है, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? अंधा बक्सा, गहरा बक्सा, ऊंचाई मापी यंत्र या फिर काला बक्सा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काला बक्सा। अगला प्रश्न है, भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट की उड़ान भरी? ऑप्शन ए, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, के आर नारायण, डॉक्टर शंकर लाल शर्मा, एपीजे अब्दुल कलाम। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, आधुनिक पनडुब्बियों में निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल, नाभिकीय ईंधन, डीजल या फिर कोयला। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय ईंधन। अगला प्रश्न है, भारत के चंद्र मिशन को क्या नाम दिया गया? चंद्रयान 1, विक्रम 1, कल्पना 2, इनसैट 5। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रयान 1। अगला प्रश्न, गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है? निकेल का, जिंक का, सल्फर का, क्रोमियम का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिंक का। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? काल, खगोलीय दूरी, प्रकाश की तीव्रता या फिर वेग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खगोलीय दूरी। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं? भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं? भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है? द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। सेकंड के लोलक की काल अवधि है कितने सेकंड? 2 सेकंड, 1 सेकंड, 1.5 सेकंड या फिर 0.5 सेकंड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 सेकंड। अगला प्रश्न, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन आपके सामने है, तापीय दहन, विखंडन, संलयन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विखंडन। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश वर्ष किस का एकक है? दूरी, समय, प्रकाश तीव्रता या फिर प्रकाश। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूरी। अगला प्रश्न है, कटरीना नाम दिया गया किसको? तारे को, उपग्रह को, प्रभंजन को या फिर उष्मा तरंग को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभंजन को। अगला प्रश्न है, किसने पहला स्वचालित वाहन बनाया था? हेनरी फोर्ड, गॉटलिब डेमलर, कार्ल बेंज, रुडोल्फ डीजल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल बेंज। अगला प्रश्न है, जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? जल का विभव ऊर्जा, जल की गतिज ऊर्जा, जल की वैद्युत रासायनिक ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा से होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, वाष्पोत्सर्जन के दौरान, प्रसारण के दौरान या फिर विसरण के दौरान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अति शीतित द्रव है?
अमोनिया, आइसक्रीम, लकड़ी या फिर कांच। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, कांच। अगला प्रश्न है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर फास्फोरिक एसिड। अगला प्रश्न सॉरी इसका आंसर है सी, सल्फ्यूरिक एसिड। अगला प्रश्न आपके सामने है, जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है कौन सा? क्रोनोमीटर, बोलोमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर सोनोमीटर। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, क्रोनोमीटर। अगला प्रश्न, जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? ओम मीटर, मिली क्यूरी, क्यूसेक या फिर माइक्रो मोह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूसेक। अगला प्रश्न, पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती हैं? ऑप्शन, विद्युत चुंबकीय तरंगे, दे ब्रॉगली तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे या फिर अनुप्रस्थ तरंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दे ब्रॉगली तरंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा राज्य है जो गंधक के उत्पादन में सबसे आगे है या फिर जहां पे गंधक का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु या फिर असम। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है आपके सामने, कोई भी नाव नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है अपने, ऑप्शन अब यहाँ पे आपके सामने, भार के बराबर, आयतन के बराबर, घनत्व के बराबर या फिर पृष्ठभाग के बराबर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भार के बराबर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान है? BHU वाराणसी, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT खड़गपुर या फिर बिरला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान पिलानी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT रुड़की। अगला प्रश्न, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण कैसा होता है? अक्षांश, दिगंश, नीति या फिर समक्रांतिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समक्रांतिक। अगला प्रश्न है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? फ्रेंड मॉरिसन, सर फ्रैंक हेंटल, सेमर क्रे, TH मेमेन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, TH मेमेन। अगला प्रश्न है, निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सोनार, रडार, पल्सर या फिर कवासार। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, सोनार। अगला प्रश्न है, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? रडार, अल्टीमीटर, वेंचुरीमीटर या फिर सोनार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनार। अगला प्रश्न है, यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दी जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आधी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी या फिर यथावत रहेगी। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यथावत रहेगी। अगला प्रश्न है, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? रेडियो सक्रिय प्रदूषक, रासायनिक प्रदूषक, वायु प्रदूषक या फिर जल प्रदूषक। यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषक। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? अवरक्त, पराबैंगनी, मिलीमीटर तरंग या फिर सूक्ष्म तरंग। चार ऑप्शन और आज का लास्ट प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म तरंग। इसी के साथ बच्चों आज की क्लास यहीं पर होती समाप्त। बाकी सब्जेक्ट की भी आप लोग की क्लास कंटिन्यू चल रही है, तो चैनल के साथ जरूर जुड़ रहिएगा।
और सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो कि अभी तक प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और यूके ट्रिपल एससी के द्वारा साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट विशेष है, अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।